हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि CH आबंध लंबाई अधिकतम है। तो ये जो 4 यौगिक दिए अपने से पूछा है कि इसमें CH बंध लंबाई जो अधिकतम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी CH बंध लंबाई। तो सबसे पहले अपने C2H2 की संरचना लिख लेते हैं इस तरह से। C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये हो गया C2H2। C2H4 की संरचना देखो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से C डबल बॉन्ड C H H H H। उसके बाद में बात करें C2H6 की, देखो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगी ये संरचना। और उसके बाद में बात करें C2H5Br2 की, C2H2Br2 की, तो देखो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, इस तरह से C डबल बॉन्ड C H Br H, ये जो 4 संरचनाएं होगी। तो देखो अगर अपने बात करें बंध लंबाई की, तो उसका जो निर्धारण जो है वो अपने संकरण से कर सकते हैं। देखो कैसे कि ये जो दोनों कार्बन है C2H2 में, दोनों के दोनों कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, sp क्योंकि 2 सिग्मा बंध है। यहाँ पे sp2 संकरित है दोनों कार्बन, यहाँ पे जो दोनों कार्बन है वो क्या संकरित है, sp3, और ये भी sp3 संकरित है। और यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा संकरण है इनका, sp2। अब अपने को पता है कि s गुण बढ़ने से कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ती है, कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ती है, कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन को अधिक तीव्रता से आकर्षित करेगा, अधिक तीव्रता से आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा कि CH बंध लंबाई का मान कम होगा, बंध लंबाई का मान कम होगा। तो यहां पर अगर अपने देखें तो सबसे ज्यादा जो S गुण है वो किस में है, एसिटिलीन में, क्योंकि संकरण sp है तो S भी 50% और P भी 50%। यहां पर S गुण देखो कितने हैं, 33.33%। तो यहाँ पे CH लंबाई जो होगी सबसे कम एसिटिलीन में, सबसे कम अगर अपने CH बंध लंबाई की बात करें तो वो किस में होगी, एसिटिलीन में C2H2। और सबसे ज्यादा जो है वो किस में होगी, इसमें, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो sp3 संकरित है, और sp3 संकरित होने के कारण S गुण जो इसमें कितने हैं, 25%। अब S गुण कम है तो विद्युत ऋणता कम होगी, विद्युत ऋणता कम है तो हाइड्रोजन को जो है वो अपेक्षाकृत कम तीव्रता से खींचेगा, जिससे बंध लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसमें है, C2H6 यानी एथेन में। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।